हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए मैं बना रहा हूं स्पेशली जिन बच्चों ने नीट यूजी 2025 में, चाहे वो एमसीसी हो जाए जिसके थ्रू हम ऑल इंडिया कोटा में नीट यूजी में पार्टिसिपेट किए काउंसलिंग में, या फिर डिफरेंट स्टेट्स की जो काउंसलिंग है नीट यूजी के लिए उसमें पार्टिसिपेट किए। और अब रिफंड की बारी आती है जो सिक्योरिटी फी है। तो बहुत सारे बच्चों ने जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर मुझसे पूछा कि सर ये रिफंड कब आएगा। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपने हो सकता है कि एमसीसी ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हो और आपने अपने स्टेट या फिर डिफरेंट स्टेट्स में भी पार्टिसिपेट किया हो, या फिर आपने केवल अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हो। तो ये जो दो टाइप की काउंसलिंग हुई है नीट यूजी 2025 में, ये जो दो टाइप की काउंसलिंग हुई है एमसीसी और डिफरेंट स्टेट्स, तो आपने यहां पर दो टाइप की फीस डिपॉजिट करी होगी स्टार्टिंग में। एक तो आपने रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट करी होगी, रजिस्ट्रेशन फी आपने यहां पर भी रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट करी और आपने यहां पर भी रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट करी। ये नॉन रिफंडेबल है स्टूडेंट, हमेशा नॉन रिफंडेबल। जनरल कैटेगरी के लिए अलग था और रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग था, ये नॉन रिफंडेबल है। अब अगर इसकी जगह हम बात करते हैं जो सेकंड टाइप का अमाउंट था वो था आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी फी। तो हम सिक्योरिटी फी के रिफंड की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आपको केवल यही फीस जो है वो वापस मिलने वाली है, सिक्योरिटी फी। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो सिक्योरिटी फी है ये कब आपको मिलने वाली है। तो देखिए, सिक्योरिटी फी कब मिलेगी, इसका आंसर जब सभी राउंड की काउंसलिंग, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड है, ऑब्वियसली थर्ड राउंड की काउंसलिंग लगभग अब एमसीसी की भी फिनिश होने वाली है, और जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी भी थर्ड राउंड, या जिसमें स्टे वैकेंसी राउंड भी होता है, कई बार स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी होता है। तो जब ये कंप्लीट होने वाला है, ऑब्वियसली कुछ ही दिनों में कंप्लीट भी हो जाएगी काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर, बच्चों को कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद आपको मान के चलो दिसंबर मिड में या दिसंबर लास्ट जो एमसीसी का ऑफिशियल पोर्टल है उसके ऊपर पूरे बच्चों का जिनको रिफंड के लिए जो एलिजिबल होंगे ऑफिशियल पोर्टल पर, तो पूरा लिस्ट ऑफ नेम आपको यहां पर दिया जाएगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम, कौन कौन से बच्चे रिफंड के लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबल स्टूडेंट्स का नाम होगा। और बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहां पर जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। कई बार तो होता है कि ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाता है, लेकिन एमसीसी में हर साल ऐसा ही होता है। और अगर आपने, ऑब्वियसली इस साल हुआ यही था कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक अकाउंट नंबर मांगा गया था, उसके साथ साथ जो अकाउंट पासबुक होती है उसकी भी आपको एक कॉपी वहां पर लगाने के लिए बोला गया था, जिससे कि एक अकाउंट की जो ऑथेंटिसिटी है, जो वैलिडिटी है, वो वहां पर एमसीसी या डिफरेंट स्टेट्स के अंदर वहां पर मांगी गई थी। तो जो भी आपने अकाउंट दिया है उस अकाउंट के अंदर जब ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम आ जाएगी, उसके बाद मान के चलो ये आपके अकाउंट में पैसा आएगा, अमाउंट आएगा। तो ये जनवरी, मुझे लगता है 2026 है, मिड ऑफ जनवरी से लेके लास्ट ऑफ जनवरी तक मान लीजिए ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाने वाला है, ठीक है, मिड से लास्ट ऑफ जनवरी 2026। और ऐसे ही कुछ यहां पर भी होने वाला है। ऑब्वियसली आपने अगर एमसीसी के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, केवल गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट किया ऑल इंडिया लेवल काउंसलिंग के लिए, तो अमाउंट कम था, करीबन 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट थी। लेकिन अगर आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी या डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी पार्टिसिपेट किया तो अमाउंट वो 2 लाख रुपए तक था। तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट था।
और ऐसे ही आपने अगर अपने स्टेट के साथ साथ जो ओपन स्टेट्स हैं, एक दो स्टेट के अंदर वहां पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यहां पर भी किसी स्टेट में 1 लाख रुपए फीस थी, किसी स्टेट में 2 लाख रुपए तक भी फीस थी, जो सिक्योरिटी फीस थी, है ना। तो कुल मिलाकर यहां पर भी आपने अगर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पार्टिसिपेट किया है काउंसलिंग में, तो 1 लाख से आपकी 2 लाख तक सिक्योरिटी डिपॉजिट था। तो यहां भी आपका जो रिफंड है स्टूडेंट, वो जनवरी 2026 मिड से लास्ट वीक में आपको मिलेगा। ये आपको तभी मिलने वाला है। तो पहली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आपका जो रिफंड आपको मिलने वाला है वो ये मान के चलो कि दिसंबर लास्ट से आपका जनवरी लास्ट के बीच में आपको आपके अकाउंट में रिफंड मिलेगा। इतना लंबा समय हर साल रिफंड आने में लग ही जाता है। कहां पर मिलेगा? ऑब्वियस है, इसके लिए जो भी अकाउंट आपने दिया है उस अकाउंट में आपका रिफंड आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का रिफंड आना था और रिफंड नहीं आया, तो उसके लिए आपको एक ऑफिशियल मेल आईडी इसी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम के साथ दिया जाएगा। आप वहां पर कम्युनिकेशन करके जो एमसीसी के ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। आपको आपका जवाब मिलेगा कि भाई किसके कारण आपका रिफंड नहीं आ रहा है या डिले क्यों हो रहा है। तो आपको एक मेल आईडी दिया जाएगा, आप वहां पर पूरा कन्वर्सेशन करके ऑफिशियल से अपने जो डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करवा सकते हैं। सेम यहां पर भी स्टेट्स के अंदर भी होने वाला है। तो पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया कि कब तक रिफंड आने वाला है। अब किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? देखिए, किसको मिलेगा, इसका आंसर यह है उन सभी बच्चों को यह रिफंड मिलेगा। पहली तो कैटेगरी वो है जिसको चाहे एमसीसी हो जाए चाहे स्टेट लेवल की काउंसलिंग हो जाए, कोई भी कॉलेज नहीं मिला, किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो ऑब्वियसली उन सभी बच्चों को पूरा पैसा, रजिस्ट्रेशन फी को छोड़कर पूरा पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है। कहीं पर भी और इसमें कोई कटौती नहीं होने वाली है। तो किसको मिलेगा? पहला पॉइंट हो गया, उन सभी बच्चों को मिल जाएगा जिनके पास कोई भी कॉलेज आज की तारीख में नहीं है, उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। आपने अगर एमसीसी की काउंसलिंग करी है तो आपने यहाँ पे जो सिक्योरिटी फी डिपॉजिट करी वो अलग रिफंड आ जाएगा। आपने अगर डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग करी जिसके अंदर आपने अलग अलग सिक्योरिटी फी डिपॉजिट करी, आपका वहां का रिफंड पूरा आ जाएगा। ये सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है कि अगर आपको कोई कॉलेज सेकेंड राउंड के बाद मिला, फर्स्ट राउंड में मिला, और ये सिक्योरिटी अमाउंट आपकी जो उस कॉलेज की फीस है उससे ज्यादा है, सिक्योरिटी अमाउंट आपकी उस कॉलेज की जो फीस है उससे ज्यादा है, तो भी ऑब्वियसली आपके अकाउंट में जो रिमेनिंग अमाउंट है, कई बार होता क्या है, कॉलेज जो अपनी फीस होती है उसको सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आपको कॉलेज मिला, कॉलेज मिलने के बाद आपका सिक्योरिटी अमाउंट, क्योंकि कई बार स्टेट में हमने देखा सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के अंदर जो पार्टिसिपेशन है काउंसलिंग में उसके लिए सिक्योरिटी अमाउंट ज्यादा था, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में कॉलेज मुझे मिल गया, उसका गवर्नमेंट कॉलेज की फीस उस साल की कम है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है फीस उस साल की काटने के बाद उतना अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो किसको मिलेगा ये क्लियर हो गया। अब किसको नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? तो देखिए, इसके अंदर दो प्रकार के स्टूडेंट हैं जिनको ये अमाउंट कभी भी नहीं मिलने वाला है। पहली कैटेगरी कौन है? पहली कैटेगरी वो स्टूडेंट हैं जो, क्योंकि फर्स्ट राउंड हम जानते हैं चाहे वो एमसीसी हो चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो, वो फ्री एग्जिट राउंड था, है ना। आपने अगर कॉलेज छोड़ भी दिया, आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया, आपने कॉलेज छोड़ भी दिया, तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर फी रिफंड, फॉर सिक्योरिटी फी रिफंड। लेकिन जो सेकेंड राउंड था, थर्ड राउंड था, ये फ्री एग्जिट राउंड नहीं था। तो अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ तो वो आपको कॉलेज लेना था, लेकिन अगर आपने वो कॉलेज नहीं लिया तो फिर आपका जो सिक्योरिटी फी है वो फोरफिट वहां पर हो जाएगी,
वो जब्त हो जाएगी, आपको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलने वाला है बच्चों। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, थर्ड राउंड की काउंसलिंग, ये कोई भी राउंड की काउंसलिंग फ्री एग्जिट राउंड नहीं था। तो इस सिचुएशन में अगर आपने वो कॉलेज नहीं लिया तो सिक्योरिटी फीस आपकी जो है वो फोरफिट हो गई, वो आपकी सिक्योरिटी फीस आपको नहीं मिलने वाली है। और दूसरी जो कैटेगरी है, किसको ये रिफंड नहीं मिलने वाला है, अगर आपने एमसीसी या स्टेट का जो भी पूरा वहां पर बायलॉज थे, जो पूरी नियमावली आपको दी गई थी, कोई भी रूल आपने वायलेट किया, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको जो कॉलेज मिला, आपने कॉलेज लेने के लिए भी आप चले गए, आपको फिजिकली वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने थे और आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कराया, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट गलत साबित हो गया, है ना। आपने कॉलेज लेने आप चले गए, आपका कोई कॉलेज फ्रॉड, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फ्रॉड साबित हो गया, है ना। या फिर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर आप वहां पे नहीं वहां पे सबमिट कर पाए, जो डॉक्यूमेंट की वहां पे आपसे डिमांड की गई थी, और आपने काउंसलिंग भी कर लिया, आपने सब कुछ करवा लिया, है ना, लेकिन वहां पे आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो इस सिचुएशन में भी आपका जो सिक्योरिटी फी है वो फोरफिट कर लिया जाएगा, वो जब्त कर लिया जाएगा स्टूडेंट। तो किसको नहीं मिलेगा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो रिफंड होगा सिक्योरिटी फी का, उनको वो रिफंड नहीं मिलने वाला है। और किसी भी सिचुएशन में आपको, अगर आप एलिजिबल हैं रिफंड के लिए और आपको वो रिफंड नहीं आया है, जो मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली मंथ बताए हैं, तो आपको जो भी ऑफिशियल पोर्टल है, जैसे स्टेट्स के अंदर डीएमई है या फिर एमसीसी जो मतलब ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग करवा रहा है, तो आपको एक ऑफिशियल मेल आईडी दिया जाएगा जहां पर आप कन्वर्सेशन करके अपने सारे डाउट्स को वहां पे पूछ सकते हैं। और बिल्कुल अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके अकाउंट में वैलिड रिफंड आता है बच्चों, इसमें कहीं कोई कभी ऐसी समस्या बच्चों को नहीं जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर समझ में आ गया होगा, जरूर क्लियर हो गया होगा कि आपको रिफंड कब तक आपके अकाउंट में मिलने वाला है। और ये हर साल, क्योंकि हम ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं, तो इससे ये मुझे समझ में आता है कि आपको रिफंड इस महीने तक मिलने वाला है। तो अगर आप में से और भी बहुत सारे बच्चों के इसी प्रकार के डाउट हैं तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, सो दैट कि उनको थोड़ा सा मेंटल रिलीफ हो जाए कि हाँ, मतलब रिफंड हमको मिलता है, रिफंड आता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हो, इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखो, इसी प्रकार के कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस में आपको भेजता रहूंगा। बाय बाय, थैंक यू।